मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। ओम संध्यातारिणे सर्वदुःखनिवारिणे संध्याउचारे विघ्नहरे पीठ प्राण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। ज्ञान धूपगमना पुष्पं पंचेन्द्रिय कृतायासनं क्षमाजपसमाधिश्च नमः देव निरंजनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परातत्परगुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहा तुम्हारे कृपा होते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको शोभते क्या लागत है मोर। अव्यक्त रूप में मंचार और 20वीं सदी के महान संत विश्व के कण कण में व्यापक ब्रह्मलीन सदगुरु महर्षि ने ही परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मलीन महर्षि संसेवी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि कोटि। मंचस्थ हमारे परम आदरणीय स्वामी शिवानंद जी महाराज एवं बहरमपुर से आए हुए जो है उत्तम कुमार एवं तुलसीहट्टा से आए हुए रम प्रेमी सिलीगुड़ी से कलकत्ता से जो लोग आए हुए हैं, जो लोग अपना घर द्वार परिवार छोड़ करके आज यह गुरु महोत्सव में आश्रम में आए हैं। आप लोगों का प्रेम देखकर मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ जो यह प्रेम आप लोगों का गुरु महाराज के प्रति बना हुआ रहे और दिन दूना यह प्रेम गुरु के प्रति आप लोगों को जो है उत्पन्न हो। यह गुरु महाराज से मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हमारे सुपुत्र लोग, हमारे परिवार के लोग 2 दिन से परेशान हुए हैं, सबकी सेवा में लगा हुआ है। ये लोग नहीं रहते तो ये सेवा हमसे नहीं होता। गुरु महाराज हमको 7 पुत्र का आशीर्वाद दिए थे। 7 पुत्र है, 7 बंधु है, सब कोई गुरु महाराज की सेवा में, आप लोगों की सेवा में लगा हुआ है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इन बच्चों को भक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, स्वस्थ रखिए, और कुछ नहीं चाहता हूँ। और गुरु महाराज इन लोगों को भक्ति दे, शक्ति दे, स्वस्थ रखे। जो यह गुरु महाराज की सेवा में इन लोगों का तन मन धन लगा हुआ रहे। और अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे भगवान राम का उद्देश्य। वह उद्देश्य भगवान राम प्रजाओं को दिए थे, वही आज पाठ में हुआ। मनुष्य शरीर कितना उत्तम शरीर है। आज हम लोग यहाँ मनुष्य शरीर मिला है तो आश्रम में आए हैं। यदि कीट पतंग गाय भैंस बन के रहते तो यहाँ आ सकते, उपाय नहीं था। इसलिए सत्संग में आने का अधिकारी, भगवान का भजन करने का अधिकारी केवल मनुष्य को है और किसी को नहीं है। यह मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है ईश्वर के तरफ से। उनका यह जो है हम लोगों के ऊपर वरदान है। ऐसा शरीर पा करके यदि हम लोग ईश्वर का भजन नहीं करें तो हम लोगों का ऐसा कृतज्ञ कौन होगा। दया कर करके ईश्वर जो है यह मनुष्य का शरीर जीव को देता है। इसे मनुष्य का शरीर को पाने के लिए जितने भी जीव जंतु हैं सब ललायत रहते हैं तो हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए, हम ईश्वर का भजन करेंगे। सब ललायत रहता है। कहते हैं
9 प्रकार के भक्ति सुन रहे थे बाबा तो यह मनुष्य का शरीर भक्ति जो होगा ये मनुष्य शरीर से होगा कहते हैं। एक बार एक महंत हाथी को नहला कर करके ला रहा था। महंत पीछे पीछे आ रहा था, हाथी आगे आगे आ रहा था। हाथी सुर से धूल को उठा उठा करके अपने सिर पर फेंकता था। लोगों ने देखा ये हाथी तो नहला के लाया है, धूल पर में फेंकता है, क्या बात है। लोगों ने महंत से पूछा कि यह तुम नहला के हाथी को ले जा रहे हो, ये धूल उठा करके सर में फेंक रहा है। कुछ नहीं बोला, ये जानवर है, इसका यही ज्ञान ही है। उसी समय रहमान खन्ना खान कभी जा रहा था। लोगों ने उससे पूछा रहमान खन्ना खान से, धूल धरत निज सिर पर कहो रहमान के ही काज। ये हाथी जो है धूल उठा उठा करके अपने सिर पर फेंक रहा है, क्या कारण है। और रहमान खान भी पहुंचा हुआ कवि था, वह भी कविता बना के कहते हैं, यही रज मुनि पत्नी तर गए सोई खोजत गजराज। यह हाथी उसे धूल को खोज रहा है, जिस धूल को जो अहिल्या के शरीर में लगने से वह पत्थर से नारी हो गई थी, मनुष्य शरीर मिल गया था, उसी धूल को हाथी खोज रहा है। तो भगवान राम जो है पृथ्वी पर आए थे, वह धूल मिल जाता तो हम भी जो है उस शरीर धूल को अपने सिर पर लगाते तो हमारा यह हाथी का शरीर छूट जाता, हमको मनुष्य का शरीर मिल जाता, हम भी भगवान का भजन करते। जीव जंतु जितने हैं सब ललायत रहते हैं जो हमको मनुष्य शरीर कब मिलेगा। हम लोगों को ईश्वर के कृपा से यह मनुष्य शरीर मिल गया है, लेकिन अभी तक होश नहीं है कि हमको ईश्वर का भजन करना है। यह कितने दिन के लिए आए हैं, कोई 10 साल, कोई 25 साल, कोई 25 साल, कोई 80 साल, कोई 100 वर्ष के लिए, इससे ज्यादा दिन के लिए कोई नहीं आया है। इतने दिनों में चला जाना पड़ेगा। अभी यह शरीर जो है दिन बीतता जाता है, आयु घटता जाता है, फिर भी होश नहीं हुआ है। और शरीर जो है ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है त्यों त्यों जो है कहते हैं शरीर कमजोर हो जाता है, वह बेहोश हो जाता कहते हैं। ऐसे शरीर को पा कर करके परमात्मा का भक्ति में नहीं लगाते हैं कहते। ऐसा शरीर लोग एक बार राज द्वारे बंधिया सिर धोनत है गजराज गजानंद। और जो है राज दरबार में हाथी बंधा हुआ सिर धुन रहा है कहते हैं। और वह भी कहते हैं सूर्य धुंध है। कबीर साहब कहते हैं जो हमको कब वह मनुष्य का शरीर मिलेगा जो भजियो में परमानंद। वह हाथी सिर धुनता है, हमको मनुष्य का शरीर कब मिलेगा जो हम परमात्मा का जो है भजन करेंगे। ऐसा सर्व जीव चाहता है जो हमको मनुष्य का शरीर मिले। नर तन सम न कौना होते जीव चराचर जाचत जेही। जितने भी चलने वाला जीव है, अस्थावर है, नहीं चलने वाला है, सब जीव चेतन सब यही चाहता है हमको मनुष्य शरीर कब मिलेगा और मैं ईश्वर का भजन करूंगा। और हम लोगों को फोकट में भगवान दे दिए। करो करे करुणा नरदे ही देख ईश्वनो हेत सनी। जब जीव 84 लाख जोनियों में कराता है, चिल्लाता है, रोता है, करुणन करता है, तब परमात्मा राम दया करके जीव को यह मनुष्य का शरीर देता है, ताप देता है। ईश्वर की कृपा से जो है मनुष्य का और शरीर को पा करके ईश्वर का जो भजन नहीं करता है, भगवान राम उसको अभिशाप दे दिया। अभी पाठ में सुनिए। सो पर तंत्र दुख पावही, वह जीवन भर दुख पाएगा, रोएगा, दाने दाने के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए उसको रोना पड़ेगा। कहते हैं
सो पर तंत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताय काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ऐसा जीव जो है हमारा ऊपर तो काल सवार हो गया था, हमारा जो है तकदीर में यही लिख दिया था, हमारा जो है ऊपर में काल सवार हो गया। मिथ्या जो है ईश्वर पर झूठ दोष लगाता है, ईश्वर ने हमको ऐसा दुख दिया। ईश्वर किसी को दुख नहीं देता है, सब तुम्हारा ही जो है ईश्वर भजन नहीं करने का ये फल है। इसलिए यह मनुष्य शरीर बड़े भाग से भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जो ईश्वर का भजन कर सकता है, बाकी जितने शरीर है उससे परमात्मा का भजन नहीं होगा। कि यह मिला है शरीर, यह शरीर में हम लोग देखते हैं, यह शरीर में यह आवरण लगा हुआ है। क्या चीज का आवरण लगा हुआ है? आंख बंद करते हैं अंधकार का आवरण लगा हुआ है, प्रकाश का आवरण लगा हुआ है, शब्द का आवरण लगा हुआ है। ये तीन आवरण शरीर के अंदर लगा हुआ है, बंधन में पड़ा हुआ है, इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं होता। कहते ऐसा दर्शन जो है बाहर में करते हैं इंद्रियों के द्वारा, हाथ पैर आंख नाक के द्वारा, वह जो है ईश्वर का माया है। चाहे वह किसी भी रूप का हो, भगवान राम का रूप हो, कृष्ण का रूप हो, शंकर भगवान का रूप हो, पार्वती का रूप हो, दुर्गा माँ का रूप हो, काली माँ का रूप हो, चाहे कोई भी रूप हो, सब जो है वो माया है। सब जन्म लिया भगवान कृष्ण, भगवान राम, पार्वती, कंकाल से साथ लिया और सब चला गया। उसका रूप कुछ भी नहीं है, उसका मूर्ति बना करके लोग पूजा करते हैं। उसका जो है कोई आकार प्रकार नहीं है परमात्मा का। ऐसा परमात्मा है, वह परमात्मा कहते हैं वह सबके अंदर है, वह है तो शरीर है, वो नहीं रहे तो शरीर नहीं रहेगा। ये शरीर के अंदर वह परमात्मा वास करता है। वह परमात्मा जो है सबसे ऊपर है, सबका मालिक है, वह शरीर में बैठा हुआ है। और ये शरीर में सब देवता है, देयस्था सर्व विद्या, देयस्था सर्व देवता, देयस्था सर्व तीर्थारी गुरुवाक्य नाम बोलते। इसी शरीर में सब देवता भी वास करता है, परमात्मा भी वास करता है, और सब तीर्थ भी इसी शरीर के अंदर है। और इस शरीर में खोज नहीं करके बाहर में खोज करता है, वहाँ परमात्मा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अपने अंदर में खोजो, अपने अंदर में देखें, जो मल द्वार में, पाखाना के द्वार में, वहाँ जो है मिट्टी तत्व का जो है अंश है, वहाँ गणेश जी का बसा है। और मणिपुरक में जो है वहाँ ब्रह्मा जी का वासा है, सृष्टि करता है। नाभि में विष्णु और लक्ष्मी का वासा है, हृदय में शंकर भगवान और पार्वती का वासा है। इनको अनाहत चक्र कहते हैं, नाभिक चक्र कहते हैं, मणिपूरक चक्र कहते हैं। और उसके ऊपर कंठ चक्र है, यहाँ सरस्वती का वासा है, यहाँ सरस्वती की वास होता है। और इसके ऊपर आज्ञा चक्र है, हाथ में इंद्र भगवान है, आंख में जो है कहते हैं सूर्य भगवान है, कान में जो है दिशा का है, नाक में अश्विनी कुमार है, और मुंह में जो है वरुण देवता है। ये सारे देवता तो हमारे शरीर में बैठा हुआ, और सारे देवताओं का मालिक भी हमारे शरीर में बैठा हुआ है। उसका खोज करना चाहिए, वह हमारा मालिक कहाँ पर बैठा हुआ है। ये शरीर के जो है कंठ चक्र के ऊपर आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र में वह सबका मालिक बैठा हुआ है। जो मालिक होता है वो सबके ऊपर रहता है, उसका सिंहासन सबसे ऊपर रहता है। नौकर चाकर और जो है ये सब इंद्रियों का स्थान जो है सबका नीचे रहता है। ये देवी देवताओं का स्थान सबसे नीचे है, और सबसे बड़ा जो है स्थान मालिक का आज्ञा चक्र में है। वही है आत्मा, वही है परमात्मा। बाकी तो सब जो है नौकर चाकर है।
इसलिए उस आत्मा का यदि आप करते हैं भक्ति तो ये सारे देवता आपके अधीन में हो जाएगा, उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। लेकिन घटतम प्रकाश रहे जिन पर छा रहे, कर दृष्टि हर ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वेता कुछ नहीं रहेगी, असमनन दिल चाहिए। ऐसा तीनों पर्दों को पार कर दो, अंधकार का पर्दा को, प्रकाश का पर्दा को और रक्त का पर्दा, तीनों पर्दा को पार करने पर वह जो है आत्मा आपका अंदर वो साक्षात्कार हो जाएगा। वो आत्मा जो है आज्ञा चक्र में रहता है, वह सिंहासन सबसे ऊपर है, वही परमात्मा है, सबके ऊपर उसका सिंहासन है। आज्ञा चक्र का आधा भाग वह जो है पीठ कहलाता है, उसमें नौकर चाकर देवी देवता सब भरा हुआ है, और आज्ञा चक्र के ऊपर में वह ब्रह्मांड है, वहाँ जो है वह जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, वह जीवात्मा वहाँ वास करता है। वही आत्मा जो है परमात्मा है, उसको जीवन में ध्यान करके जो प्राप्त कर लेता है, जीवन रहते परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए भगवान राम ने कहा ये 9 दरवाजा से परमात्मा को कोई आज तक प्राप्त नहीं किया है, वो 10वां दरवाजा है। 2 आंख का दरवाजा है, 2 कान का दरवाजा है, 2 नाक का दरवाजा है, 1 मुंह का दरवाजा है, नीचे 2 मल मूत्र विसर्जन का दरवाजा है। ये 9 दरवाजा जमराज के जाल में लगा फैला हुआ घेरा हुआ है। जब जीव आत्मा शरीर से निकलता है तो यह जाल में फंस जाता है, जमराज उसको उसके मुताबिक सजा देते हैं। आंख देखिएगा, आंख से जीव आत्मा जब मरते समय निकलता है तब जमराज उसको पकड़ के लेता है, और पकड़ करके उसको कहाँ जन्म देता है? पशु पंछी में देता। 10,000 पशु पंछी है, उसमें आप चला गया, मनुष्य नहीं मिला, लेकिन परमात्मा के जो है धाम पर नहीं पहुंचे, आपको ले जा करके पंछी में जन्म हो जाएगा। यदि कान से आपका मरते समय प्राण निकल गया तो आप कहाँ जाइएगा? प्रेत जोनी। प्रेत जोनी क्या है? गाछ वृक्ष अत्थर पत्थर बन जाइएगा, उसमें जाकर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ आपको अधोगति कितने हजारों हजार जन्म तक अत्थर पत्थर में पड़ा रहता है। उसके बाद 2 जो है नाक का दरवाजा है, इस नाक के दरवाजा से जिसका जो है जीव निकलता है, प्राण निकलता है, जब राज उसको पकड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? तो पशु जोनी में ले जा करके डाल देता है। वह पशु जोनी 20 लाख है, पंछी 10 लाख है, इस तरह से कृमि जो है 11 लाख है। मुंह से जब जीव प्राण निकलता है, जीव निकाल देता है तो लोग सोचता है मुंह से इसका प्राण निकल गया, वह कहाँ चला जाता है? गर्मी से उत्पन्न होता है, ऐसा जो है जोनी में चला जाता है। वह जो है गर्मी से उत्पन्न होने वाला ढील चिल्लर इत्यादि ये सब जोनी में चला जाता है। और मरते समय देखिएगा जो पेशाब कर दिया पिछावन पर, लोग कहता है जो इंद्री से जो है वह प्राण निकल गया, उसको जमराज जो है ले जा करके जलचर मगरमच्छ मछली अंडा गंडा घोंघा सिंधु में जन्म दे देता है। यदि पाखाना का दरवाजा से प्राण निकल गया, मरते समय देखिएगा जिसका पाखाना काला काला अलकतरा के तरफ मरने के समय निकलता है, वह जो है गुदा मार्ग से निकलता, जमराज उसको पकड़ के 11 लाख कृमि मतलब कीड़ा का जोनी में भेज देता है। वो कीड़ा पखाना का कीड़ा, नली नाला का कीड़ा कहाँ चला गया? आपको नरुस शरीर मिला, और यह 9 दरवाजा का पता आपको है। 9 दरवाजा का व्यवहार संसार के सब लोग जानते हैं, लेकिन 10वां दरवाजा जो है वह गुप्त है। उस दरवाजा का पता संसार के लोगों को नहीं है, उसका पता संत महात्माओं को है। उस पता को लेकर प्राप्त करके सदगुरु से जो ध्यान करता है आज्ञा चक्र में,
वह परमात्मा के धाम में जाता है, मालिक के धाम में जाता है। जब मालिक से भेंट हो जाता है तो यह देवी देवता सब सटक जाता है। इन लोगों का कोई हस्ती परमात्मा के सामने नहीं रहता है। ऐसा परमात्मा है। इस परमात्मा का भजन छोड़ करके लोग संसार के जो है उस देवी देवता के पीछे पड़ा हुआ है, जिसके कारण यह दुख भोगता है जन्म जन्म से। कहते हैं जगते हरिते जो है बिन गायो, तबते देगे निज के जानियो, सो माया बस जो है स्वरूप विसरायो, ताहिते यही महादुख पायो। यही परमात्मा से जो बिछुड़ गया है परमात्मा के धाम में नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए वह बारंबार दुख पाता है। ऐसा भक्ति करने के लिए भगवान राम जो है प्रजा को कहा, हे प्रजाओ, यदि तुम लोग चाहते हो तो हमारा बात सुनो, हमारे बात अच्छा लगे तो करो, नहीं करो तो तुम्हारी मर्जी है। कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहो, समय मन वचन हृदय धरो। यदि परलोक में इस जन्म के बाद वाला जीवन में भी यदि सुख चाहते हो और इस जन्म में भी सुख चाहते हो तो हमारा बात को मानो, नहीं तो वह दुख भोगी। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय, मेरे वचन को धरो। और सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, बहुत सरल और सीधा रास्ता मैं तुम लोगों को बताता हूँ। वह रास्ता परमात्मा के पालन, जो भक्ति मोरी श्रुति प्राणी। जब तक हमारी भक्ति कोई नहीं करेगा, अर्थात राम का भक्ति नहीं करेगा, ईश्वर का भक्ति नहीं करेगा, उसको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। भगवान राम खुलासा कर दी। ऐसा भक्ति करने के लिए भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तुम्हारे अंदर में हूँ, तुम बाहर में खोज रहे हो। निज तन में खोज सजन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। जो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अपने अंदर में सुन देखना। गुरु महाराज जी वही बात कहते हैं, यदि परमात्मा को देखना चाहते हो तो अपने अंदर में देखो, आंख बंद करके देखो, तब मालिक मिल जाएगा, तब तुम्हारा दुख होगा। आंख खोल करके मर जाओगे पटक पटक करके, कभी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। एक बार जो है गोरखनाथ जी महाराज को जो है जमराज से भेंट हो गया। जमराज कहता है, हे गोरख, तुम बहुत बड़ा जोगी बन गया है, मेरे हाथ से तुम नहीं बचोगे। मैं साहब को जो है मेरे बस में रखते हैं, चाहे मृत्यलोक हो, स्वर्गलोक हो, पाताल लोक, चाहे देवलोक हो, सब लोगों का पर मेरा राज है। आज तुम्हारा सब जगह राज है, लेकिन मेरे पर तुम्हारा कोई राज नहीं चलेगा। तो कैसे? आज मैं तो सब जगह जो है मेरा उठत मारो, बैठत मारो, मारो जागत सूता, तीन लोक में राज हमारा, कहाँ रहोगे गोरख अद्भुता। तीनों लोक में जब राज कहता है मेरा राज फैला हुआ है, कहाँ रहोगे। तो गोरखनाथ जी कहता है उठत सुमेरो, बैठत सुमेरो, सुमेरो जागत सूता। कहते हैं तीनों जो है जागत सुमेरो, तब काला गोरख अद्भुता। मैं तो उठते बैठते खाते पीते जो है वह परमात्मा का नाम लेता हूँ। आज अरे गोरख बहुत बरबर के बाद बोलते हो, हम जब प्रलय कर देंगे, संसार को मिटिया मिट कर देंगे, कहाँ रहोगे। कहते हैं आकाश मिटिए मिटिए धरनी आकाश, आकाश मिटिए मिटिए धरनी आकाश, मेरु सुमेरु सब एक हो जाइए, तब कहाँ रही हो हरि का दासा। हे हरि का दास, हरि का भरोसा पर चिल्लाते हो, परमात्मा का चिल्ला भरोसा पर मैं वहां तक तुमको रहने के लिए दूंगा, तब तो उसके पहले ही मैं तुमको पकड़ लूंगा। तो गोरख कहता है धरनी मिटिए मरिए आकाशा। कहते हैं मेरे मिटिए मेरु कैलाश सब एक में खो जाइए, सब मिट माट करके समाप्त हो जाएगा। हरि के पास रहे हरि का दासा। यह
जीव आत्मा जो है वह परमात्मा के पास, मालिक का पास चला जाएगा। वहां तुम नहीं जा सकते हो। हाँ, यमराज वहां जाने के लिए तुमको मौका देंगे तब न जी, उसके पहले ही मैं तुमको पकड़ लूंगा। कहा ये तुमको पकड़ लूंगा। कहते आसन बांधो, वासन बांधो, तेरे को बांधो, तेरे गुरु को बांधो। कहते हैं आसन बांधो, वासन बांधो, तेरे को बांधो, तेरे गुरु को बांधो। निकलोगे किस द्वारा? तब गोरख कहता है आसन बांधो, वासन बांधो, मेरे को बांधो, मेरे गुरु को बांधो, मैं निकलूंगा 10वें द्वारा। हमको गुरु महाराज 10वां दरवाजा आज्ञा चक्र का बता दिया है, वहाँ परमात्मा है, वहाँ मैं चला जाऊंगा। परमात्मा के पास जाने का तुम्हारा बाप का भी अधिकार नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की ये भक्ति है, इसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है। और यह शरीर लेकर के यदि आज्ञा चक्र में ध्यान नहीं किया, माया का पर्दा को नहीं हटाया, अंधकार का पर्दा को नहीं हटाया, शाद का पर्दा को नहीं हटाया, तो तुम्हारा जीवन जो है वही पुनर्पि जननम, पुनर्पि मरणम, पुनर्पि जठर अग्नि शयनम, हर जन्म में तुमको रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज दया कर करके हम लोगों को यह भिक्षा दिए हैं जो यार, लेकिन बड़ा कठिन काम है। गुरु का भक्ति करना बड़ा कठिन काम है। सबसे यह काम नहीं होगा। पहले तो खान पाने नहीं ठीक होगा तो क्या करोगे गुरु का भक्ति? 5 मछली अंडा शराब 5 पाप को करोगे और गुरु का भक्त कलाओगे, यह नहीं हो सकता। पहले या अपना जो है सुधार करो तब उद्धार होगा। जब तक सुधार नहीं करोगे उद्धार नहीं कर सकता। यह कठिन है। गुरु महाराज बहुत परीक्षा लेते थे। जब मैं गुरु महाराज से दीक्षा लिया तो गुरु महाराज को सोचे कि अपने यहाँ इलाका में ले आए, स्कूल में ले आए, पंडाल बनाए, लोगों को चर्चा के लोग आने लगे। और पिताजी हमारे विरुद्ध थे, यह सत्संग ये बन जाएगा, घर परिवार छोड़ देगा, परिवार कैसे चलेगा। गुरु महाराज लाठी लेकर के गुरु महाराज को मारने के लिए चले गए। पिताजी लाठी लेके जा रहे, आज उनको मार के खत्म करो, हमारा बेटा को साधु बना देगा। अब तो मैं कांपने लगा। गुरु महाराज मैंने क्या किया? आपको बुला करके इस तरह का गुरु महाराज के चरण में जाकर मैं प्रार्थना किया मन ही मन। आज हमारे पिताजी बहुत क्रोधित है, आज आपको मारने के लिए लाठी लेके आए। ये पहुंच गए वहां जाकर के मैं खड़ा गुरु महाराज के पास, हाथ जोड़ करके हाथ जोड़ के खड़ा हूँ गुरु महाराज के पैर में। जाके गुरु महाराज के पैर में पिताजी जो है सर निभा के प्रणाम करने में क्या हो, सोचने लगे क्या हुआ, इतना क्रोध कैसे शांत हो गया? तो गुरु महाराज की कृपा शांत हो गया। तब गुरु महाराज के पिताजी कहते हैं हमारा बेटा महात्मा बन जाएगा, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? तब गुरु महाराज कहे ये आपका बेटा नहीं है, ये मेरा भी बेटा है, मेरा भी काम करेगा और आपका भी परिवार को चलाएगा। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया। आज उनके आशीर्वाद से घर में रहकर, बाल बच्चों में रहकर, परिवार में रहकर, खेती गृहस्थी करते हुए आज जो है बहुत बड़ा महात्मा गुरु महाराज बना दिए, योगी राज बना दिया। और क्या चाहिए? ऐसा विकट परीक्षा लेते हैं गुरु महाराज शिष्यों का। हमारे विरुद्ध में तो गांव वाले भी कितने केस मुकदमा कर दिए, ये क्या माइक बजाएगा, क्यों कुछ करेगा, फिर भी गुरु महाराज हमका हमारा बाल बाका नहीं होने दिया, सब तरह से शांति हो गया। तो इस तरह से विकट गुरु का भक्ति करने पर बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आती है। सभी बाधाओं को गुरु महाराज अपने सर पर लेकर टाल देते हैं। थोड़ा सा भी बाल बाका जो है वो होने नहीं देते हैं। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ गुरु का भजन करना चाहिए। गुरु जो है कहते हैं यह शरीर नाव है और गुरु जो है शरीर का मल्हा है, नाविक है और भगवान का जो है भगवारूप कृपा है।
इसके सहारे से इस नाव शरीर रूपी नाव से गुरु महाराज खेव कर करके संसार सागर से पार कर देते हैं। तो शरीर को पार कीजिए, परमात्मा को पा जाइएगा। शरीर को पार नहीं कीजिएगा, सारे देवताओं को पार नहीं कीजिएगा, वहां तक जो है परमात्मा के मालिक के पास नहीं जाए, तब तक यह कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए यह काम जो भक्ति करता है वह बहुत बड़ा बहादुर है, बहुत बड़ा वीर है। सबसे यह काम नहीं होगा। जिस जीन बन में ऐसा भक्ति कर लिया वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। संसार में अरब खरब का व्यापारी बन करके लोग बड़ा आदमी हो जाता है, लेकिन परमात्मा के पास उसका एक पैसा कीमत नहीं है। और जो शरीर भी जो है देवताओं को सबको पार करके परमात्मा के धाम में चला जाता है, वह बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा जो है वाणिज्य कर लिया। कहते रमो मनवा राम के व्यापारी, मनवा राम के व्यापारी, अब के थे भक्ति के लादल, वाणिज्य के ऊपर भारी, अब के थे भक्ति के लादल, वाणिज्य के ऊपर भारी, मनवा राम के व्यापारी, मनवा राम के व्यापारी। 5 चोर मिलेंगे मार्ग में, तुमसे करो छुटकारी। 5 चोर कौन है? 5 चोर है आँख, नाक, कान, जिह्वा, तत्वा। यह जो है 5 चोर है। यह 5 आँख के पीछे, रूप के पीछे दीवाना है, कान शब्द के पीछे दीवाना है, नाक गंध के, जिह्वा जो है नया नया रोज स्वाद चाहिए, यह चमड़ा स्पर्श चाहिए। यह जो है कहते हैं चोर है। इन चोरों से बच करके जो रहेगा वही परमात्मा का भजन कर सकता है। कहते मनवा राम के व्यापारी, अब के भक्ति के लाडल, वाणिज्य की ओर भारी, वाणिज्य की ओर भारी। मार्ग में 5 चोर मिलेंगे, इनसे करो छुटकारी। सतगुरु नायक संग चलो, लूट न सके धारी। ऐसा गुरु के संग में चलोगे तुमको कोई नहीं नीचे गिरा सकता है। तो ठग मिलेंगे मार्ग माही, एक कनक एक नारी। सावधान रहियो, पेच न खइयो, आप रहियो संभारी। यह दोनों ठग है। कब किसको ठग लेगा, नीचे गिरा देगा भक्ति से। इससे जो बच के रहेगा वह परमात्मा। सावधान रहियो, पेच न खइयो, आप रहियो संभारी। प्रभु के नगर में जाए पहुंचोगे, प्रभु के नगर में जाए पहुंचोगे, लाभ पाओ अपारी। परमात्मा के धाम में चले जाओगे और वहां लाभ मिलेगा। ऐसा शरीर मनुष्य को मिला है एक परमात्मा को पाने के लिए। तो हम लोगों को यह शरीर मिला है, इस शरीर से जीवन रहते ही परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। ये एक बड़ा काम है, ये बिना गुरु का नहीं होगा। विद्या शंकर की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। और भजन तो सुनिए, उसके बाद आरती कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।